हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ रहा है, तो आप अपने स्टडी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही मेहनत जी जान लगा के करना शुरू कर दिए होंगे ना। तो आप अगर अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन जी जान लगा के कर रहे होंगे, तो ये चैनल एस फॉर स्टडी आपको उसमें जरूर हेल्प करेगा, है ना। जैसे कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स और साइंस का पेडागोजी हम आपके सामने डील कर रहे हैं, कंटिन्यू आपको वीडियो लेके आ रहे हैं, है ना। हम लोग 2024 में एंट्री मार चुके हैं, एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, है ना। और मैथमेटिक्स का पेडागोजी पेपर टू पार्ट 2 हमने देखा है, तो आज हमने पार्ट 3 लेके आपके सामने आ गए हैं। और दिस कोर्स, है ना, पेड वाला बेस फ्री में। पहली बार अगर आए हो आप इस चैनल पर एस फॉर स्टडी पे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो का वॉच कीजिए, है ना। और फिर आप अपने तर्क वितर्क को कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, है ना। मैं निश्चित ही आपका जवाब दूंगा। और इन सोशल मीडिया हैंडल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, है ना। एस फॉर स्टडी एंड अगेन एस फॉर स्टडी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, है ना। चलिए आज का क्लास का शुरुआत फिर से एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन के साथ शुरू करते हैं। आज का ये हमारा कोटेशन जो कि बहुत ही बढ़िया। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आज का ये कोटेशन अफरत दे था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्लासेस मैथमेटिक्स के इस क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कहता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की दिशा का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला, गणितीय अवधारणाओं को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ओके। रोजगार के लिए लाभप्रद योग्यताओं का विकास करना। तीसरा, गणितीयकरण के लिए बच्चों को योग्यताओं का विकास करना। और चौथा, परिमेय और उनके प्रमाणों का निर्माण करना। राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 क्या कहता है गणित की शिक्षा के लिए, तो वो कहता है कि गणितीकरण के लिए बच्चों को योग्यता का विकास करना। मीन्स आप इसका आंसर तोते की तरह रट जाना बाबू, कहते आंसर नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि यस, ठीक है, अब मजा आएगा। कौन सा हो गया दोस्तों इसका? तीसरा हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो माध्यमिक स्कूल में प्रायिकता पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसको एक गतिविधि आधारित विधि के रूप में लिया जा सकता है। ओके। श्याम पट पर पासा, पासा समझते हो ना, डाइस जो पर 1 2 3 4 5 होता है, का चित्र बनाना और संभावित परिणामों के बारे में बात करना। प्रायिकता की परिभाषा देने के बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना। विद्यार्थियों को पासा फेंकने या सिक्का उछालने के लिए कहना। और यह लिखने के लिए देना कि कितनी बार हर एक संभावना घटित होती है ना। विद्यार्थियों को इंटरनेट से प्रायिकता के बारे में सूचना ढूंढने के लिए कहना। अगर आपके पास जो विद्यार्थी है वो माध्यमिक बोर्ड मतलब 6 to 8 के बच्चे हैं, तो उसको अगर आपको प्रायिकता में बताना, तो देखो लगभग लगभग सारी चीजें जो है प्रायिकता के बारे में जानकारी देगी। वो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। लेकिन इन सबों में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन एकदम हमारे आंसर के नियर बाय जाता है ना, कि हम बच्चों से बारी बारी से क्या करेंगे, डाइस को हवा में क्या करेंगे, उछलाएंगे और फिर बोलेंगे कि आप इसके संभावनाओं को, इसके पॉसिबिलिटी को यहाँ पे लिखो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को यह समझाना चाहती है कि ज्यामितीय प्रमाण किस प्रकार लिखा जाता है ना। इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि हो सकती है। तो अ, अभी गृहीतों की एक सारणी बनाएं, आकृतियों को बनाने के चरणों की व्याख्या करें, कथनों के लिए एक तर्क या प्रमाण दें, अवलोकन का उपयोग करें। 4 ऑप्शन हमारे पास है ना। फिर से यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि कथनों के लिए एक तर्क या एक प्रमाण दे। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, है ना। चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम बाहर की तरफ फट जाते हैं बार बार, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीखने के लिए निम्नलिखित में से किस में से कौन से साधन विद्यार्थियों के द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। क्राइलोमीटर में जिसको ढाल मापी कहते हैं, दाबंतर मापी, गोलाई मापी, वर्निक्रियर कैलम्पस। तो याद रखिएगा त्रिकोणमिति को
अनुपात को सीखने के लिए हम लोग जिन यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं उसको क्राइनोलोमीटर कहते हैं। क्राइनोलोमीटर मीन्स ढाल मापी कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुश्री शमीना वीनो की अवधारणा प्रस्तुत कर रही है ना। उन्होंने 3 अधिगम गतिविधियों की योजना बनाई गई है। पहला, श्यामपट्ट पर प्रतिकरण रूप से वीनो को निरूपित करना। विभिन्न वीनों को आरेखों के साथ विभिन्न तरीकों से निरूपित करना। विभिन्न वीनों को अमूर्त सामग्री के साथ निरूपित करने में छात्रों को संलग्न करना। अवधारणाओं को अच्छी तरह से है ना संलग्न करना। अवधारणाओं को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन क्रियाओं को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करने में उनकी सहायता कीजिए। तो पहला ऑप्शन करता 3 2 1 फिर 2, तो इसी तरह से कर करके इसका ऑप्शन है। गति मतलब क्या करना, तीनों को अधिगम विधियों की योजना बनाई गई है और सीरियल बाई से उसको सजाना है ना। तो करेक्ट आंसर इसका जो है सबसे पहले तीसरा हो जाएगा और फिर पहला हो जाएगा फिर दूसरा हो जाएगा। तीसरा पहला हो जाएगा फिर दूसरा, है ना। चलिए आगे की ओर आते हैं दोस्तों। सुश्री सिन्हा ने वृत्त के क्षेत्रफल की अवधारणा पढ़ाई। ओके, वृत्त के क्षेत्रफल की अवधारणा पढ़ाई। इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्यों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। एक लचीली धातु की तार का उपयोग करके अपनी बहन के लिए एक चूड़ी बना। आप किसी वृत्त को छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। विद्यालय में वृत्ताकार मेज को पेंट करने के लिए सही मात्रा में पेंट खरीदे। तो देखिए क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एगो पेंट खरीद लीजिए, है ना। वृत्ताकार मेज जो है को पेंट करने के लिए सही मात्रा में पेंट खरीदे और उसी पेंट से आप बच्चे को बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि देखो कोई भी भाषा जो है मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो है ना उसको प्रैक्टिकल सिखाना ज्यादा आसान और बेहतरीन होता है। 7वीं क्वेश्चन की ओर अगर हम दोस्तों आए तो 7वां क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी विद्यार्थियों को ज्यामिति के परिमेयों पर आधारित प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है तो निम्नलिखित में से किस विधि को शिक्षक को अपनाना चाहिए। याद रखिएगा ज्यामिति के परिमेयों को अगर दिक्कत हो रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए ताकि वह गलती ना दोहराए, ये तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते भाई। विद्यार्थियों को प्रमेय रटने के लिए कहना, ये भी नहीं कर सकते हो। बहुसंविधि मॉडल, ये तो फेल मार गया भाई, है ना।